आज हम क्लास 9th की मैथ की बुक एक्सरसाइज 4.1 करेंगे, जिसमें पहले में 6 सवाल टोटल 1 2 3 4 5 6, जिसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करना है। दूसरे सवाल में भी ये सेम फार्मूला लगेगा। इसमें टोटल 3 सवाल है, 1 2 3। पहला है पहला है 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर, जिसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करना है, जिसका फार्मूला हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। ये जो नई बुक है उसके अनुसार करना है हमें। ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो इसको हम करेंगे 7x का स्क्वायर प्लस 2 7x 4y प्लस 4y का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49 और x पे 2 स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 7 दूनी 14 और 14 चौके 56, और ये x भी है और y भी है, इसके साथ लग जाएंगे। प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है और y का स्क्वायर लगा। ये पहला सवाल हमारा सॉल्व होगा। दूसरा सवाल जो है 7/5 x प्लस 3/2 y का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे। दूसरा 7/5 x प्लस 3/2 x का होल स्क्वायर। सेम सवाल है, x और y, यहाँ पे y आएगा x की जगह। 7/5 x प्लस 3/2 y कैसे, तो 5, इसको हम ऐसे करते हैं 7/5 x का स्क्वायर प्लस 2 7/5 x 3/2 y प्लस 3/2 y का स्क्वायर, जिसका हो जाएगा 7 7 49 और 5 25 एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 23 और बट्टे में 5 का 5 ही रहेगा, और यहाँ x और यहाँ y, x और y प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर। ये दूसरा सवाल हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल हम करेंगे। तीसरा सवाल है 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। तीसरा है 2.5 p प्लस 1.5 q का स्क्वायर। इसमें एक ही जगह आ जाएगा, 2.5 p स्क्वायर प्लस 2.5 p और 1.5 q प्लस 1.5 का q का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2.5, तो 2.5 का हो जाएगा 6.25 p का स्क्वायर प्लस 2.25, इसका 2.5 को 2 से करेंगे तो 5 और 5 को 1.5 से करेंगे तो 7.5 पी क्यू
प्लस 1.5 का आ जाएगा 2.25 क्यू का स्क्वायर। इसको पी क्यू। और ये तीसरा सवाल भी हमारा हो गया। चौथा सवाल है हमारा 3/4 s प्लस 8t का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चौथा सवाल हमारा है 3/4s प्लस 8t का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको भी ले लेंगे। ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 3/4 और 8t प्लस 8t का स्क्वायर। इसका हो जाएगा हमारा 3 तिया 9, 4 जगह 16 एस स्क्वायर प्लस इस 2 से 4 को काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इस 4 को 2 से भी इस 4 को काट सकते हैं हम। 2 एकम 2, 2 चौके 8। ये 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 एस टी प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, टी का स्क्वायर। ये हमारा पहला चौथा सवाल है पहले का। और चौथा सवाल 5वां सवाल है x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर। x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x 1/2y प्लस 1/2y का स्क्वायर। इसका हो जाएगा x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ये x को x से करेंगे तो x से आएगा, नीचे 4 y का y ही रह जाएगा प्लस 1 का 1 ही स्क्वायर आता है, 2 का 4 आ जाए और y का स्क्वायर। ये भी सवाल हमारा 5वां हो गया। जो ये 6वां सवाल है 1/x प्लस 1/y का होल स्क्वायर। एक बटा में x प्लस 1/y का होल स्क्वायर, ये हमारा है। इसको फिर करना है 1 में x का स्क्वायर प्लस 2 1 में x 1 में y प्लस 1 में y का स्क्वायर। एक का एक ही स्क्वायर होता है तो एक का एक ही रहेगा, x का 2 हो जाएगा प्लस 2 ऊपर 2 ही है, 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा और नीचे x और y प्लस एक का एक ही रहेगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा 6ठे का आंसर है पहले सवाल का। पहले में टोटल 6 सवाल थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब सेकेंड सवाल a प्लस बी के स्क्वायर पर ही इसको भी एक्सपेंड करना है। पहला सवाल है दूसरे का 64 का स्क्वायर निकालना है फॉर्मूले का यूज करके। पर हम इस 60 को ऐसे 64 को ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस
4 और इसको ऐसे हम स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि 60 प्लस 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64 आ ही जाएगा। तो ये हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। 60 का स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 60, बी की जगह 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब ये देखो, ये 60 का स्क्वायर करना है तो इसमें बहुत सिंपल होता है। इसको या तो 6 को 60 को 2 बार लिख लो, 60 गुना 60 ऐसे करो। इससे अच्छा इसमें सिंपल तरीका ये होता है कि 0 को छोड़ दो, 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और इस पर दो जीरो लगा दो, ये हो जाएगा। प्लस 6 दूनी 12, जीरो को भूल जाओ, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 लिखो, और ये जीरो, एक जीरो सिंगल लगा दो, और प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है। इनको हम ऐड करेंगे, 36 100 प्लस 480 प्लस 16, तो 36 में 400 जोड़ेंगे, 4000 हो जाएगा। 480 और 16 96, 4000, इसका आंसर हो जाएगा 4096। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 64 का स्क्वायर निकालना था। दूसरा सवाल है 105 का स्क्वायर निकालना। ये हमारा हो गया, देखो 64 का था, फिर 60 प्लस 64 को हम 60 प्लस 4 लिखेंगे, ये ए हो जाएगा हमारा, ये बी हो जाएगा। इसी प्रकार ए का स्क्वायर प्लस 2, ये यहाँ 60 ए है और 4 जो बी का स्थान लिया है, फिर 4 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर जो होता है। और दूसरा सवाल है हमारा इसी का दूसरा 105 का स्क्वायर निकालना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 5, 100 प्लस 5 का स्क्वायर लगा देंगे, तो ये ए की जगह आ जाएगा और ये बी की जगह आ जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर, तो ए का 100 हो जाएगा स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह 100 आ जाएगा और बी की जगह 5, और फिर बी का स्क्वायर, तो फिर बी कितना हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर बहुत सिंपल होता है, 100 4 जीरो लगाना, एक का स्क्वायर एक ही होता है और 4 जीरो लगा देना, 1 2 3 4, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10,000 प्लस ये इसको दो को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आएगा, 200 को 5 से करेंगे तो 1000 आएगा। अब 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है, इन सबको ऐड करेंगे तो 10,000, 11,000, 11,000 25, 11 0 25, ये हमारा आंसर हो गया। 105 का स्क्वायर है ये 105 का निकलता। अब है तीसरा सवाल है 205 का स्क्वायर निकालना। 205 का स्क्वायर 205 का स्क्वायर निकालना है, तो 205 को कैसे लिख सकते हैं हम? 200 प्लस 5, इस पर स्क्वायर लगा दें, तो ये 200 ए हो जाएगा, 5 हमारा बी हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर करना है, तो 200 स्क्वायर प्लस 2, 205 प्लस 5 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर क्या है? 2 को कर लो, 0 को भूल जाया करो। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 लिखेंगे हम, और यहाँ ये 4 जीरो लगाएंगे क्योंकि 200 को 2 बार लिखना है, 200 को 200, तो ये 2 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो टोटल 4 जीरो, तो 4 जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 प्लस 2 को 2 से करेंगे 4, 400, या तो सिंपल 2 को 4 से करो, 4 को 5 से करो, 4 पंचे 20, और ये हमारा यहाँ पे 2 जीरो रह गया, तो इसको लगा देंगे यहाँ पे 2000 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इसको ये हमारे कितना है? इकाई दाएँ से 11,000 10,000 40,000, 40,000 प्लस 2,000 और तो 42,000, अब 42,000 और ये 25, 42,000 25 हो जाएगा। तो 4, इसका आंसर है 4 2 0 2 5, ये हमारा आंसर है। इसमें पहला
जो नई बुक है उस 4.1 में इतना ही सवाल है, 2 ही सवाल है। पहला जैसे यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ये दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करना था जिसको हमने सॉल्व किया है। और दूसरे में सेम फार्मूले का यूज़ करके इन तीनों का 64 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर और 102 का स्क्वायर निकालना था, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है।